हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के 5 नंबर की, जो कि बिहार बोर्ड में आता है। ठीक है, और रोल्स थ्योरम की बात करेंगे कि रोल्स थ्योरम है क्या और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) x² + 2x - 8। ठीक है, जो कि कह रहा है x बिलोंग्स टू -4 से लेके 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इंटरवल दिया हुआ है -4 से लेके 2, इस पे ही आपको क्या करना है, वेरीफाइड करना है कि ये रोल्स थ्योरम हो रहा है कि नहीं। तो ये 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखते हैं कहता क्या है, रोल्स थ्योरम है क्या। तो देखिए, कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सब कि इफ़ एनी फंक्शन y बराबर f(x) इज डिफाइंड इन a से b एंड पहला नंबर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन a से b, ये कॉन्सेप्ट है। b नंबर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन a से b। देखिए, ये है आपको बिग ब्रैकेट, चूंकि कंटिन्यूअस आपको a से b तक हो सकता है बिग ब्रैकेट के अंदर, लेकिन डिफरेंशिएबल हम जानते हैं कि आपको किनारे पे नहीं होता है, कोई भी कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया गया। तो तीसरा क्या है, f ऑफ a बराबर f ऑफ b। ठीक है, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर अगर हो और ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो एक वैल्यू आता है c का, जिसके लिए f' 0 के बराबर होता है। जैसे कह भी दिया मैंने कि इफ़ ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड देन देयर इज एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू a से b एग्जिस्ट फॉर विच f' इज ए 0। तो यही आपका रोल्स थ्योरम है जिसको रोल्स ने दिया था। ठीक है, तो देख लिए हम लोग कि रोल्स थ्योरम क्या है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, इसको वेरीफाइड करना कैसे है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा ही पार्ट आपको बनाना है एकदम इसी तरीके से। ठीक है, पहले आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। दूसरा चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तीसरा f ऑफ a f ऑफ b वो बराबर है कि नहीं है। और अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम लोग ये लिखेंगे कि सेटिस्फाइड सभी कंडीशन हो गया तो एक c आएगा, जिसके लिए f' क्या होगा, c 0 के बराबर। ठीक है, हाँ, तो अभी देखा हमने कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट कहता है। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) x² + 2x - 8 x बिलोंग्स टू -4 से 2। ये इंटरवल दिया हुआ, यही a है, ये b है आपका। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि ये पहला नंबर, देखिए चेक कैसे करते हैं वेरीफाई। पहला नंबर वहाँ भी हमने देखा था, पहला नंबर क्या था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अब कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो देखिए ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। लगभग सभी फंक्शन, चाहे वो पॉलिनोमियल हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रिगो हुआ, इन्वर्स ट्रिगो हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, लॉगरिथमिक हुआ, सभी आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ ऐसा होता है। देखिए ये ऐसा रहेगा ना, तो ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे वेरीफाइड है या नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये फंक्शन क्या है। तो हमने देखा कि ये f ऑफ x इज ए कौन सा फंक्शन है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस होगा, तो हेंस लिख दिया f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन
-4 से लेके 2, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर बी है। चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन आता है, उससे ही चेक कीजिएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। आपने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेना है। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2 हो गया, x का हो गया 1, 8 का कोई भी नंबर का हो जाता है 0। डन। तो क्या करते हैं? 2x प्लस 2, तो f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएबल है। तो लिख देंगे हेंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन -4 से लेके 2, और इसको रखेंगे हम स्मॉलर ब्रैकेट में, इसको रखेंगे हम क्या बिग ब्रैकेट में। ठीक है। सी चेक करते हैं। सी क्या चेक करते हैं? क्या ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है? तो पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ -4 चेक करेंगे। -4 का मतलब क्या कि जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ हम -4 रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने -4 का स्क्वायर रखा, प्लस 2 हो गया। ये x की जगह पे मैंने -4 रखा, -8 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हुआ, प्लस -4 2 जा 8 -8। देख रहे हैं हम लोग कि ये आपको -8 -16 और ये हो जा रहा है 0। तो f ऑफ -4 क्या आ गया? 0। अब f ऑफ b चेक कर लेते हैं, जो कि क्या है? 2 है। तो f ऑफ 2 चेक करते हैं। तो f ऑफ 2 का मतलब क्या? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपका 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पे 2 माइनस 8 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 8। यहाँ देख रहे हैं कि 4 और 4 8 आ रहा है, -8 कट के हो जाएगा 0। तो चेक किया हमने कि ये f ऑफ 2 भी और f ऑफ -4 भी दोनों ही 0 है। तो हम लोग C कह सकते हैं कि f ऑफ -4 बराबर है f ऑफ 2 के। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तीनों ही कंडीशन A, B एंड C क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है। तो लिखेंगे हेयर ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया। देन तब, इसका मतलब देन मतलब तब, ठीक है ना। एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ C कहाँ भाई? बिलोंग्स टू -4 से लेके 2 एग्जिस्ट, यानी एक वैल्यू C का आएगा फॉर विच, जिसके लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1-2 बार बनाएंगे याद हो जाएगा। फॉर विच f डैश C इज इक्वल टू 0। अब f डैश C इज इक्वल टू 0, तो C के वैल्यू चाहिए हमको। अब f डैश C का मतलब क्या? देखिए f डैश x निकाल चुके हैं यहाँ हम। f डैश x, इसका मतलब क्या है कि हम x पे C रख दें, तो यहाँ C है तो यहाँ भी C हो जाएगा। तो अगर f डैश C पूछे हम आपसे तो क्या होगा? f डैश x है 2x प्लस 2, यानी f डैश C क्या होगा? 2C। यहाँ पे x पे 2C, तो यहाँ 2C प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे 2C बराबर -2, यानी C बराबर -2/2 कट के आ जाएगा 1। तो C बराबर -1 आ रहा है। तो हेंस लिख देंगे, हेंस रोल्स थ्योरम
इज वेरीफाइड फॉर C बिलोंग्स टू -1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही इजी है।